मुझ में और किस्मत में है अजीब सी जंग। मुझ में और किस्मत में है अजीब सी जंग। मैं किस्मत के फैसलों से तंग। मैं किस्मत के फैसलों से तंग और किस्मत मेरे हौसलों से दंग। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जब सब प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तब आपके लिए सलाह है कि आप मुख्य परीक्षा के लिए थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर पढ़ते रहें और प्रारंभिक परीक्षा को और मुख्य परीक्षा को अलग ना माने। और प्रारंभिक परीक्षा में कोई भी तथ्य पढ़ा हो, कोई भी पाठ पढ़ा हो, तो कोशिश करके देख लो। 10 मिनट का समय लगता है कि 15 शब्द में कैसे लिखना है, 50 शब्द में कैसे लिखना है और 100 शब्द में कैसे लिखना है। मेरी इस चैनल पर लंबी प्रक्रिया के दौरान पूरी कोशिश रहेगी आपको पाठ्यक्रम का एक एक शब्द 15 शब्द में, 50 शब्द में और 100 शब्द के अंदर बोल करके बताऊं। आप इस चैनल पर जुड़े रहिए। आज एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं आपको, नौकरशाही, है ना। तो दोस्तों, लोगों के मन में धारणा होती है कि नौकरशाही क्या है ना, जिसको इंग्लिश के अंदर ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। तो विंसेंट डी गॉर्डने फ्रांस के अर्थशास्त्री हुए थे, उन्होंने सबसे पहले इस शब्द का, नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया था। और नौकरशाही की अगर बात करें तो एफ एम मार्क्स जो है नौकरशाही के 4 प्रकार बताते हैं। दोस्तों, 4 प्रकार नौकरशाही के, तो प्रारंभिक परीक्षा में पूछ सकते हैं कि नौकरशाही के 4 प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहली जो नौकरशाही है वो है अभिभावक नौकरशाही। चाइना के अंदर थी ये। इस नौकरशाही को जो चलाने वाले हैं ना, जैसे भारत के अंदर एक ब्राह्मण वर्ग हो गया, अभिजातीय वर्ग हो गया, तो चाइना के अंतर्गत जो शास्त्रों में जो धर्म ग्रंथ के जानकार, उन लोगों को ये माना जाता था कि भाई ये जो है ये इस व्यवस्था का संचालन करेंगे। तो पहली जो नौकरशाही हो गई वो अभिभावक, गार्जियन जिसे कहते हैं। हम लोग तैयारी करते हैं, हमारे गार्जियन कौन है, हमारे परिवार हमारा गार्जियन हो गया ना। तो उसमें ये माना जाता था कि जो शासन को चलाने वाले जो लोग हैं, जो नौकरशाही है, जनता के लिए अभिभावक का काम करते हैं। तो ये थी नौकरशाही, कहाँ थी? चाइना के अंदर। दूसरी नौकरशाही है जातीय नौकरशाही। जातीय नौकरशाही के अंदर विलोबी, इसको कुलीन तंत्र कहता है। जैसे ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के अंदर जो एलिट क्लास थे, जो अभिजन वर्ग थे, यानी समाज के जो उच्च वर्ग थे, वही नौकरशाही के अंदर होते थे और वही शासन का संचालन करते थे। तो ये हो गई कौन सी नौकरशाही? विलोबी ने कुलीन तंत्र का है, बाकी जातीय नौकरशाही। तीसरी नौकरशाही थी संरक्षक नौकरशाही, लूट प्रणाली। अमेरिका के अंदर ये नौकरशाही थी दोस्तों। और इसमें क्या होता था, जो ही सत्ता परिवर्तन होता था, सारा का सारा शासन तंत्र बदल जाता था, है ना। सारे के सारे लोग बदल गए। बाद में एक परेशान व्यक्ति ने अमेरिका के राष्ट्रपति की हत्या कर दी और पेंडल्टन एक्ट आया 1878 के अंदर, और उसके बाद के अंतर्गत अमेरिका के अंदर योग्यता प्रणाली की शुरुआत हुई थी। और सबसे बड़ी बात है, अब जो बात करते हैं, है ना, लूट प्रणाली हो गई, अब बात करते हैं योग्यता प्रणाली की। तो योग्यता प्रणाली की शुरुआत वैसे दोस्तों पर्सा के अंदर हो गई थी, लेकिन आधुनिक युग के अंदर अगर बात करें तो आधुनिक युग में आपको जान करके बड़ा आश्चर्य हो गया कि 1853 में योग्यता प्रणाली की शुरुआत हुई थी। नॉर्थ कॉर्न ट्रेवलियन रिपोर्ट के आधार पे भारत में योग्यता प्रणाली की शुरुआत 1853 में हुई थी, ब्रिटेन में 1857 में हुई थी। योग्यता आधारित जो नौकरशाही है वो आधुनिक समाज की, आधुनिक प्रशासन की विशेषता है। और योग्य नौकरशाही क्या आपको पता है? योग्यता के आधार पर चयन होता है, पक्षपात, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद नहीं होता है, नियमों के आधार पर काम करना पड़ता है। सार रूप से बताऊं तो आपको याद करना है, नौकरशाही के 4 प्रकार: अभिभावक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही और योग्यता नौकरशाही। 4 प्रकार। महत्वपूर्ण बात अभी तक जो बताई उसमें सिर्फ यही है, नौकरशाही के 4 प्रकार। अब आप कहोगे साहब नौकरशाही और लोक सेवा जो शब्द का प्रयोग करते हैं, दोनों में क्या अंतर है? तो दोस्तों, नौकरशाही तो एक अमूर्त अवधारणा है, एब्स्ट्रैक्ट है। आपको नौकरशाही कहीं दिखेगी नहीं, लोक सेवा दिखेगी आसपास के अंदर। तो जो अमूर्त अवधारणा नौकरशाही है, उसी का जो व्यावहारिक रूप है वो लोक सेवा है। जैसे आप राज्य प्रशासनिक सेवा में जा रहे हो, है ना, तो आप क्या हो? व्यावहारिक रूप हो। अब बात करते हैं कि नौकरशाही की जो आधुनिक युग के अंदर सबसे व्यवस्थित जो व्याख्या की थी वो है मैक्स वेबर, और वही आपके पाठ्यक्रम के अंदर है। तो दोस्तों, मैक्स वेबर ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया, पहले मैं उसको बता देता हूं ताकि आप नौकरशाही को भली भांति समझ सकें। तो मैक्स वेबर ने सबसे पहले सत्ता को परिभाषित किया। किसको परिभाषित किया? सत्ता को परिभाषित किया। तो मैक्स वेबर ने कहा कि सत्ता वह स्थिति है, सत्ता वह स्थिति है जब एक उच्च अधिकारी आदेश देता है, जब एक उच्च अधिकारी आदेश देता है और अधीनस्थ अधिकारी उस आदेश का पालन इसलिए करता है,
इसलिए करता है कि उच्च अधिकारी के पास में औचित्यता का भाव है। लेजिटिमेसी जिसे कहते हैं इंग्लिश के अंदर, औचित्यता का उसके पास में लीगल आधार है। क्या आधार है? वेदता है उसके पास में। तो ये वेदता मैक्स वेबर कहता है 3 तरीके की होती है। कोई एक व्यक्ति आदेश देगा, दूसरा उसकी सत्ता का पालन करेगा। क्यों करेगा? 3 आधार है। सबसे पहला आधार है परंपरा। क्या आधार है? परंपरा। जैसे माँ बाप की परंपरागत रीति रिवाज नियमों के कारण हम माँ बाप की सत्ता का पालन करते हैं, तो वहां पे आधार हो गया परंपरा। तो सत्ता का पहला प्रकार हो गया परंपरागत सत्ता, है ना। पंच परमेश्वर गांव के अंदर 5 पंच लोग होते हैं, उनकी सत्ता के सारे गांव मानते हैं, सारा गांव मानता है। क्यों मानता है? उसके पास में परंपरागत सत्ता होती है। ठीक है। दूसरा होता चमत्कारिक सत्ता, संत, पीर, पैगंबर, महान व्यक्तित्व। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पूरा भारत महात्मा गांधी जी का कहना मान रहा था, तो ना तो कोई परंपरा थी, है ना उनके पास में कोई कानूनी सत्ता थी, उनका व्यक्तित्व सम्मोहन था। उनके पास में कोई कानूनी सत्ता नहीं थी। कौन सी सत्ता थी उनके पास में? करिश्मेटिक लीडर थे वो, है ना, चमत्कारिक व्यक्तित्व था। तो दूसरी सत्ता का प्रकार होता है चमत्कारिक। तीसरा सत्ता का प्रकार होता है, ना परंपरा कहती है ना चमत्कारिक व्यक्तित्व कहता है, साधारण से साधारण व्यक्ति को कलेक्टर बना दो, उसके आदेश की पालना इसलिए होती है क्योंकि पद कहता है, कानून कहता है। और यही जो सत्ता है ये एक तरीके से आधुनिक युग की नौकरशाही है। तो मैंने क्या बताया? सत्ता वह स्थिति जिसमें, आपको साथ में याद ही करा रहा हूं, देखो बार बार नहीं पढ़ेंगे, इसलिए सत्ता वह स्थिति है जिसके अंदर एक उच्च अधिकारी आदेश देता है, दूसरा उस आदेश का पालन इसलिए करता है कि उसमें औचित्यता का भाव है। ये औचित्यता 3 प्रकार की होती है, परंपरागत, दूसरी करिश्माई और तीसरा कानूनी। ये जो कानूनी सत्ता है ये नौकरशाही है। अब नौकरशाही की बात करते हैं तो मैक्स वेबर कहता है चाहे समाजवाद हो, चाहे पूंजीवाद हो, दुनिया की कोई भी व्यवस्था हो, नौकरशाही जरूरी है। तो नौकरशाही के अंदर क्या होता है? आधुनिक युग में सारी विशेषताएं आप जानते हो। नौकरशाही के अंदर योग्यता के आधार पर चयन होता है, विधि का शासन होता है, काम का स्पष्ट रूप से बंटवारा कर दिया जाता है, पद सोपान की व्यवस्था होती है, आजीवन कार्यकाल होता है, काम के बदले में वेतन भत्ता आदि सुविधाएं मिलती है। तो ये मैक्स वेबर की नौकरशाही की व्यवस्था है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे बताइए किस टॉपिक पर आप वीडियो सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।